क्लास। आज हम जीके का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं, भारत के बदले गए सभी महत्वपूर्ण नाम। इसके अंतर्गत भारत के फिर चाहे वो बिल्डिंग्स हों, इमारतें हों या स्टेडियम हो, रोड्स हों, उन सारे नाम जो अब तक बदले गए हैं, महत्वपूर्ण हैं आपके सभी परीक्षाओं के, फिर चाहे वो एसएससी हो या पैट हो, छोटे से छोटा एग्ज़ाम हो, बड़ा एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आना तो बनता ही है। ठीक है, अच्छा खासा एक टॉपिक है ये। तो चलते हैं आगे, शुरुआत करते हैं हबीबगंज रेलवे स्टेशन से। तो ये जो है वो मध्य प्रदेश में है और इसका नाम बदल कर दिया गया है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी मिड डे मील योजना, जिसका नाम बदल कर दिया गया है पीएम पोषण योजना। तो मिड डे मील योजना जो है वो कोई नई योजना नहीं है, बहुत ही पुरानी योजना है। 1995 से जो है ये चली आ रही है और 15 अगस्त 1995 को इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो इसकी डेट भी पूछा जाता है, तो मैंने इसलिए आपको इसके साथ में डेट भी मेंशन कर दी। नेक्स्ट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। तो ये भी इसी की तरह, इसकी डेट भी पूछी जाती है, कहाँ से ये शुरू हुई है ना, ये क्वेश्चन भी इससे पूछा जाता है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना आ चुका भी है ये क्वेश्चन, हरियाणा के पानीपत से शुरू हुई है और इसकी डेट जो है वो 2015 है, जब हमारे ये योगी मोदी सरकार आई है, उसके बाद से ही जस्ट एक साल बाद से ही जो है इसको शुरू कर दिया गया है। ठीक है, और बात करें अगले, बाकी इसके ब्रांड एम्बेसडर पूछे जाते हैं। तो ब्रांड एम्बेसडर इसकी हैं रितिका कोटिया और तनिषा कोटिया। ठीक है, बाकी इसमें इतना ही है। आगे चलते हैं, एलजी मेडिकल स्टोर। तो ये अहमदाबाद का है और अहमदाबाद की ज़्यादा चीज़ें आपको थोड़ा टाइम बाद पता चलेगा कि पूरा अहमदाबाद ही जो है वो नरेंद्र मोदी जी के नाम से जाना जाने लगा है। ठीक है, हर चीज़ का नाम, अपने स्टेडियम देख लो, है ना, ज़्यादातर के नाम बदले जा रहे हैं। बाकी एलजी मेडिकल स्टोर का नाम बदल गया कर दिया गया है, नरेंद्र मोदी मेडिकल स्टोर कर दिया गया है। ऐसे ही मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम रहा, तो इसका नाम बदल के भी क्या कर दिया गया है, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम कर दिया गया है। अच्छा, इसकी मैं तुम्हें एक खासियत बताती हूँ। जो ये मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम है, ये जो है विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। तो होना भी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ इतना भारत में जो क्रिकेट का क्रेज़ है इतना कहीं नहीं है, इतना है ना पॉपुलर कहीं भी ऐसा कोई गेम जो है क्रिकेट के जितना नहीं है। तो इसीलिए जैसे हमारे यहाँ 2 स्टेडियम है, एक तो हॉकी का, तो वो उड़ीसा में है, इसका नाम जो है इस टाइम बिरसा मुंडा स्टेडियम है। तो वो उसने जो है हॉकी को 10 साल के लिए गोद भी इसलिए लिया है क्योंकि वहाँ पर उड़ीसा में जो बिरसा मुंडा स्टेडियम है वो सबसे बड़ा स्टेडियम है हॉकी का। तो ऐसे ही हमारा ये अहमदाबाद में क्या है, मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम, और सबसे बड़ा विश्व का क्रिकेट स्टेडियम है। थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया अभी, चलो आगे नहीं होगा। फिर होता है जवाहरलाल नेहरू रोड। तो ये एक रोड है, सिक्किम में पड़ती है ये, और इसका नाम बदलेगा कर दिया गया नरेंद्र मोदी रोड। ठीक है, आगे चलते हैं। बाकी औरंगाबाद संभाजी नगर कर दिया गया है औरंगाबाद का नाम। तो औरंगाबाद जैसे आपको नाम से पता चल रहा होगा, औरंगजेब के द्वारा बसाया गया नगर है ये। और यहाँ पर एक और फेमस चीज़, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा भी गया होगा कई सारे एग्जाम में, मेरे को ऐसा याद आ रहा है, बीबी का मकबरा। ठीक है, तो वो कहाँ पर है, औरंगाबाद में ही है। तो ये बड़े एग्जाम में नहीं आता है ऐसा क्वेश्चन, बीबी का मकबरा छोटे छोटे एग्जाम्स में आता है। और ये जैसे मतलब ताजमहल की कॉपी, एक तरीके की ताजमहल की जो चोटी पकड़ते हो ना, आप उसको पकड़ के थोड़ा ऊंचा खींच दोगे तो वो ताजमहल जो है वो बीबी का मकबरा बन जाएगा एक तरीके का। ठीक है, तो औरंगजेब ने पत्नी की याद में बनवाया था ये मकबरा। ओके, तो ये हो गया। इसके बाद आता है उस्मानाबाद। तो ये धाराशिव में पड़ता है, मतलब धाराशिव जो है इसका नाम बदल कर दिया गया है, होशंगाबाद का बदल कर दिया गया है नर्मदापुरम, है ना। ये कहाँ पे है, ये महाराष्ट्र के हैं सारे, है ना। और महाराष्ट्र में आपको एक और चीज़ पता होगी कि मैंने इसकी शॉर्ट्स भी डाली थी, तो वो आपने नहीं देखी हो तो देख लेना जाके। अहमदनगर एक जगह है और उसका नाम बदल के, ये हाल ही में हुआ है, अभी लगा लो तुम, 1 हफ्ते पहले का करंट है ये, है ना। तो अहमदनगर का नाम भी बदल दिया गया है और उसका नाम क्या कर दिया गया है, अहिल्याबाई जी की जयंती पर, जो महारानी अहिल्याबाई होलकर थी उनकी जयंती पर ही इस नाम को बदल क्या कर दिया गया, अहिल्या नगर कर दिया गया है। आगे आते हैं, महाराष्ट्र में ही पड़ता है ये भी, है ना। उसके बाद आते हैं ड्रैगन फ्रूट। तो ड्रैगन फ्रूट का नाम ये क्या है, कमलम बल नहीं, कमलम फलम, है ना, कमलम फल। ओके, कमलम फल कर दिया गया है। और क्यों किया गया है, क्योंकि जैसे आपको पता होगा ना, ड्रैगन फ्रूट कहाँ का, चाइना का फ्रूट है, ड्रैगन साउंड भी कर रहा है, तो चाइना से तो आपको पता है ये विवाद चल रहा है थोड़ा, है ना, बनी नहीं रहती है। तो पीएम मोदी जी ने क्या बोल दिया कि इसका नाम चेंज कर दो, कमलम फल कर दो, वरना तो कौन ही खरीदेगा। वैसे तो कमलम फल के नाम से तो इसके दाम, है ना, इसकी औकात भी घट जाएगी, इसके दाम प्राइस भी घट जाएगा इसका, इस दाम से तो।
पर ऐसा नहीं है, कमलम है ना हमारा राष्ट्रीय पुष्प है, तो अच्छा ही है जो भी है। तो अगला आता है दौलताबाद किला। तो दौलताबाद से क्या कर दिया गया, इसका देवगिरी कर दिया गया है इसका नाम बदल कर। ओके, उसके बाद आता है रियाल। तो ये रियाल का नाम, ये रियाल क्या है, एक मुद्रा है, ईरानी मुद्रा। ईरान का नाम भी आपको पता होगा, पर्शिया इसका नाम है वर्तमान में। ओके, और ईरान की मुद्रा बात करें तो वो रियाल जो है उसका नाम बदल के तोमान कर दिया गया है। ईरान की अगर मैं राजधानी की बात करूँ तो इसकी राजधानी है तेहरान, है ना, साउंड कर रहे हैं सेम सेम लगभग, तेहरान तोमान, तो ये अच्छा भी लग रहा है, याद भी कर सकते हो ऐसे ही। और इसके अगर मैं बात करूँ पीएम की, तो ईरान के पीएम है शेख रसीदी। ओके, तो ये करंट में पूछे जाते हैं ये वाले क्वेश्चन जैसे। ओके, आगे चलते हैं। फेसबुक कंपनी का नाम बदल के मेटा कर दिया गया है। मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड द वर्ल्ड, ठीक है, ये तो सबको पता ही होगा। ये कुछ स्लोगन है इसका, स्लोगन नहीं, लोगो है ना। इसके बाद आते हैं तुर्की पे। तो तुर्की भी नाम बदल क्या कर दिया गया, तुर्की ये कर दिया गया है ना। तो ये इसके अभी हाल ही में राष्ट्रपति भी बने हैं नए। तो वो जो नए राष्ट्रपति हैं वो पहले भी थे, है ना, हाल ही में इसके राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है। तो जो पहले राष्ट्रपति थे उनका नाम था तैयब एर्दोगन। ये भी करंट क्वेश्चन है। तो तैयब एर्दोगन ही जो है वो वर्तमान में पुनः जो है वो राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। ओके, उसके बाद आते हैं तुर्की की अगर मैं बात करूँ तो राजधानी पर। तो राजधानी है इसकी अंकारा और करेंसी इसकी है लीरा, ठीक है। अफ़गानिस्तान पे चलते हैं इसके बाद। अफ़गानिस्तान को आपको पता ही है तालिबानियों ने कब्जा कर लिया है इस पर, है ना। तो वही सीन चल रहा है कि सब कुछ अभी वही तालिबानी जो इसके नए पीएम भी चेंज हुए हैं, है ना, मुल्ला हसन आखुंद। तो उनने ही इसका नाम ही चेंज कर दिया है, अफ़गानिस्तान का नाम बदलकर इस्लामिक अमीरात ऑफ अफ़गानिस्तान कर दिया है, ठीक है। बाकी इसमें कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं, जैसे इसकी करेंसी पूछी जाती है, तो अफ़गानी सी करेंसी है। और फेमस है अफ़गानिस्तान पोस्ट यानी कि अफ़ीम की खेती के लिए फेमस है। बाकी इसमें अभी एक वो भी चलाया गया था, ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन देवी शक्ति, है ना, जो अभी जब ये तालिबानियों ने कब्जा करा था अफ़गानिस्तान पर, तब जो भारत के लोग वहाँ फंस गए थे उनको बाहर लाने के लिए, भारत वापस लेके आने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया था। इन ऑपरेशंस की बहुत लंबी लिस्ट है, जैसे कि यूक्रेन में ऑपरेशन गंगा चलाया गया था, तो सूडान में, है ना, ऐसे बहुत सारे कावेरी चलाया गया है ऑप्शन। तो मैं एक काम करूँगी, इसकी अलग से एक वो लिस्ट तैयार करके आपको अलग से वीडियो डाल दूँगी। मैं ऐसे इसमें बीच बीच में बताऊँगी तो फिर काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, बट ठीक है, मैं छोटी छोटी चीज़ें आपको बताती रहूँगी, बट सारे मिशन तो, है ना, वो उसके लिए तो एक अलग से वीडियो बनेगी। उसके बाद आता है मुरादाबाद का नाम बदल के अर्जुन नगर, अभी किया नहीं है, प्रस्तावित है, ये भी जल्दी जल्दी हो ही जाएगा, योगी सरकार बनी रही तो हो जाएगा हमारा ये भी, है ना। और ये होना भी चाहिए, क्योंकि पहले हमारे, जैसे आपको पता होगा कि सुल्तानपुर को मैं बात करूँ तो सुल्तानपुर मैंने इसे मेंशन नहीं किया, वो भी आप लिख लेना। जैसे सुल्तानपुर है तो उसका नाम बदल के अभी अपने मोटा भाई ने क्या कर दिया था, तेलंगाना कर दिया, क्योंकि पहले इसका नाम था तेलंगाना। ऐसे हमारे जो देश की कई इमारतें कह लूँ मैं या शहरों के नाम कह लूँ, तो वो पहले मतलब थे, जैसे अर्जुन नगर हो गया, है ना, तेलंगाना हो गया, तो थोड़ा हिंदू वर्जन में थे वो नाम, जिनको बदल के जो मुग़ल शासक आए उन्होंने अपने नाम पर इसको रख दिया, है ना। जैसे कि औरंगाबाद को मैं ले लूँ, है ना, सुल्तानपुर ले लूँ, तो अब उनको पुराने ही जैसे करा जा रहा है जैसे वो पहले थे, ठीक है, उनको पुराना स्वरूप उनको दिया जा रहा है। तो ये चीज़ ठीक है, आई थिंक, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ उतना गलत है। एक हमारी जो संस्कृति है वो भी तो बनी रहनी चाहिए, है ना। आगे चलते हैं, रेलवे सुरक्षा बल, है ना, रेलवे सुरक्षा बल का जो नाम है वो बदल कर दिया गया है भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा, IRPFS की शॉर्ट फॉर्म है। इसके बाद आता है काकोरी कांड। तो काकोरी कांड वर्ड थोड़ा अजीब लग रहा है ना, तो अब से जो NCERT जितनी बुक्स आएंगी ना उसमें काकोरी कांड नहीं आएगा, काकोरी ट्रेन एक्शन लिख के आएगा, ठीक है। शाहजहाँपुर और दिल्ली वो लखनऊ के बीच में ये ट्रेन चली थी, आपको पता होगा कि इसमें 4 लोग, है ना, कौन कौन, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह थे, और एक कोई और थे, हाँ, एक अशफाकुल्ला खां थे, है ना। अभी यहाँ का ही लिखा जाएगा, 4 लोग तो थे इस तरह से टोटल, तो जिनको क्या किया गया था, इस काकोरी कांड में सज़ा दी गई थी। कुछ 4600 रुपये शायद उन्होंने लूटे थे इस ट्रेन में, उस टाइम बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी ये। ओके, फिर उसके बाद आते हैं गोरेवाड़ा चिड़ियाघर। तो इसके कौन है, बाल ठाकरे चिड़ियाघर, इसका नाम बदले कर दिया गया बाल ठाकरे के नाम पर, क्योंकि बाल ठाकरे आपको पता होगा कि ये शिवसेना के संस्थापक हैं। शिवसेना की डेट आप याद रख सकते हो, 1966 क्या है इसकी डेट है। और ये इसका जो हेड क्वार्टर का है, मुख्यालय का है, तो मुख्यालय इसका कहाँ है, मुंबई में है, ठीक है। इसमें इतनी चीज़ें पूछी जाती हैं, अब ज़्यादा नहीं जाना है इसके अंदर। फिर अगला हिसार हवाई अड्डा। तो हिसार हवाई अड्डा किसकी
महाराजा अग्रसेन के नाम पर बदल के इसका क्या नाम रख दिया गया, महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा। ठीक है, तो अभी थोड़ा ये आप समझ लो, मैं थोड़ा फास्ट मेरी स्पीड है बोलने की, थोड़ा जल्दी जल्दी बोल जाती हूँ मैं, पर मैं ट्राई करूँगी, है ना, टाइम टू टाइम ये सारी चीज़ें सही होती रहेंगी। और फंबल तो होता ही है, पर मुझे ऐसा लगता है कि अभी अगर ये स्टार्टिंग है वीडियोस चलाने की, बट हाँ टाइम होता जाएगा, जैसे जैसे चीज़ें सीखते जाएंगे अपन, अच्छा होता जाएगा, फिर आगे बढ़ता जाएगा, फिर इतनी दिक्कत नहीं आएगी। बाकी सेना खेल संस्थान का नाम बदला कर दिया गया, नीरज चोपड़ा खेल संस्थान कर दिया गया, नीरज चोपड़ा की याद में, जब से उन्होंने ओलंपिक जीता है। एक और दिवस भी मनाया जाता है उनकी याद में, 7 अगस्त को क्या मनाया जाता है, भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। ये भी किसकी याद में मनाया जाता है, नीरज चोपड़ा की याद में ही मनाया जाता है। अगला आता है मोजेरहाट पुल, तो इसका नाम बदला कर दिया गया है जय हिंद पुल। अच्छा, जय हिंद से आपको एक चीज़ याद आती होगी, कौन, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो ये नारा पूछा जा सकता है कि जय हिंद नारा जो है वो किसने दिया था, जैसे करो मरो नारा आता है किसने दिया, गांधी जी ने दिया, तो ऐसे ये भी नारे पूछे जाते हैं कि जय हिंद नारा किसने दिया, तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया है। उसके बाद आता है अयोध्या हवाई अड्डा, तो अयोध्या हवाई अड्डा का नाम बदला कर दिया गया मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा। ठीक है, तो इससे आपको पता होगा एक श्री राम मंदिर बन रहा है, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जान लो जो कि पूछे गए हैं। जैसे मान लो कि इसका जो आपको पता होगा इसका फैसला आया था, तो ये केस कुछ दिन चला था, है ना, तो इसका फैसला आया है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया भी है, इसका वो जो केस है, वो जो इसकी सुनवाई हुई है, तो सुनवाई कितने दिन चली है, तो इसकी सुनवाई चली है 41 दिन तक। ठीक है, और विवादित भूमि अगर पूछी जाए तो विवादित भूमि है 2.77 एकड़। ठीक है, और इसके डिज़ाइन कार्य पूछे जाते हैं, है ना, तो डिज़ाइन कार्य, बाकी मैंने एक रील भी डाली थी, उसमें मैंने आपको संसद भवन के डिज़ाइन कार्य बताए थे, कौन थे, विमल पटेल थे। और इसी तरह से इसके डिज़ाइन कार्य पूछे जाते हैं, कौन है, रामवी सुतार, है ना, तो रामवी सुतार हैं। और संसद भवन की बात करूँ तो पुराने संसद भवन के भी डिज़ाइन कार्य पूछे जाते हैं, जिससे पूछे भी गए हैं, एडवर्ड लुटियंस भी थे, है ना, और वर्तमान के तो हैं ही विमल पटेल। बाकी अगला कहाँ तक हो गया आपका, हाँ ये हो गया। ठीक है, इससे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा जो है, तो ये जो श्री राम जी के नाम पे पड़ा हुआ है, तो ये श्री राम मंदिर की कहानी भी बहुत लंबी है, वो मैं बाबर पर जब पढ़ाऊँगी मैं आपको तो बताऊँगी। बाबर आया था, है ना, अयोध्या पर उसने हमला किया था, और जो यहाँ का खजाना वगैरह लूट के ले गया, पर मीर बाकी रह गया था, तो उसने क्या किया था, जो ये राम मंदिर था यहाँ पे उसको तोड़वाया था। तो ये काफ़ी एक अच्छी स्टोरी है। 5 अगस्त और 1528 को उसने क्या करा था, राम मंदिर को तोड़वाया था। और जब उसने राम मंदिर को तोड़वाया तब उसने उसकी जगह पर एक मस्जिद बनाई, जिसका नाम क्या था, बाबरी मस्जिद, है ना। ऐसे ही दिल्ली में एक रोड है बाबरी रोड। तो भारत सरकार, जब मोदी सरकार आई, ठीक है, तो पहली बात तो क्या हुआ, योगी की सरकार में इसका सुनवाई हो गई, फैसला आ गया। सुनो कितना पुराना फैसला था, कितनी पीढ़ियाँ जो हैं वो उन्हें अपनी जान गंवा दी सुनने के लिए इस फैसले का जो है हल, लेकिन वो अब जाके मिला हमारे लिए योगी सरकार के टाइम पर। और इसमें एक, हाँ इसीलिए जब मैं ये बताने वाली थी आपको कि जो ये फैसला आया है ना, तो ये 5 अगस्त को आया है। क्यों? क्योंकि 5 अगस्त को योगी जी ने क्या करा था, इतिहासकार को ये तो पता था कि 1528 डेट है जब मीर बाकी ने उसको तोड़ा था, अपना बाबरी मस्जिद बनवाई थी, लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि डेट कौन सी थी। तो उन्हें पता था कि सुनवाई करनी है, तो योगी सरकार ने बोला, योगी जी ने बोला कि भाई तुम अपने पुराने सारे सब जितने तुम्हारे कागज़ हैं इतिहासकारों को बुलाओ, जाँचो वाँचो और पता करो कि किस डेट को जो है ये अपनी बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी। तो उन्हें पता चला कि 5 अगस्त को तोड़ी गई थी, तो उन्होंने जो फैसला आया वो भी क्या आया, 5 अगस्त को ही फैसला आया। और 5 अगस्त जो बाबरी रोड मैंने आपको बताई ना, एक बाबरी रोड है दिल्ली में, उस बाबरी रोड का नाम बदल कर भी क्या रख दिया उन्होंने 5 अगस्त रख दिया। ठीक है, तो ये एक लंबी कहानी से जुड़ी हुई हिस्ट्री है, ज़्यादा मैं इसमें बहुत अंदर चली गई, इतना नहीं जानना चाहिए था, बहुत टाइम लग जाएगा इस वीडियो में मुझे लग रहा है। तो ये कंप्लीट हो गया अपना। आगे आता है तेलंगाना राष्ट्रीय समिति पार्टी, तो उसका नाम बदल के रख दिया गया है भारतीय राष्ट्र समिति पार्टी। मुगल म्यूज़ियम का नाम बदल कर दिया गया छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूज़ियम। मुगल का तो आपको पता ही है ना, वो गाना भी सुना होगा आपने, है ना, एक एक करके रण जीते छत्रपति वीर शिवाजी। तो सेम वही हुआ है कि मुगल म्यूज़ियम का नाम बदल के क्या कर दिया गया छत्रपति शिवाजी। इनके पिताजी का नाम सहाजी भोसले है ना, माता का नाम जीजाबाई, पढ़ते आ रहे होगे आप तो बचपन से ये चीज़ें। बाकी किबिथू मिलिट्री स्टेशन, तो बिपिन रावत मिलिट्री स्टेशन कर दिया गया, इसका नाम बदल। ये कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में है ना। और होगा भी, क्योंकि आपको पता होगा ना कि एक क्वेश्चन ये भी आता है कि भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो वो क्या है, किबिथू है। तो किबिथू मिलिट्री स्टेशन भी कहाँ पर होगा, अरुणाचल प्रदेश में ही होगा। अगला तेलंगाना सचिवालय, तो उसका नाम बदल कर दिया गया है, डॉक्टर अम्बेडकर सचिवालय कर दिया गया है। और
नेक्स्ट आता है जम्मू कश्मीर फायरिंग रेंज। तो जम्मू कश्मीर फायरिंग रेंज ये जम्मू कश्मीर में स्थित है ना, जिसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल होते हैं, तो ऐसे एक फायरिंग रेंज एक स्थल है जिसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, विद्या बालन के नाम पर फायरिंग रेंज कर दिया गया है, विद्या बालन फायरिंग रेंज कर दिया गया है। तो आगे आते हैं अहमदाबाद। तो अहमदाबाद का नाम बदल के कर्णावती कर दिया गया है। शिमला का नाम बदल के शामला कर दिया गया। शिमला आपको पता ही होगा हिमाचल प्रदेश की क्या है, ये कैपिटल है। ओके, गुड़गांव का नाम करके क्या कर दिया गया है, गुरुग्राम कर दिया गया है। मैनपुरी सैनिक स्कूल को किसके नाम बदल कर दिया गया है, मैनपुरी विपिन रावत सैनिक स्कूल। अच्छा, विपिन रावत जी का नाम आ ही चुका है, तो ये आपको बताना है ये कौन है ना। बताओगे तो क्या ही मुझे बताना पड़ेगा, वीडियो पॉज करके खुद देख लिया करो ये चीज़, ब्रेक लगा के जब मैं कोई क्वेश्चन पूछा करूँ तो ठीक है, सीरियस रह चुके हैं हमारे। ठीक है, आगे आता है गोरखपुर हवाई अड्डा। तो गोरखपुर हवाई अड्डा का नाम बदला कर दिया गया है महायोगी गुरु गोरखनाथ हवाई अड्डा। अच्छा, ये योगी अपने ये वाले वो योगी नहीं, योगी सरकार वाले नहीं, ये योगी हैं, योगियों के योगी हैं, मतलब कि इन्होंने कई सारे ग्रंथ रखे हैं, गुरु गोरखनाथ है ना। ये तो हमारे कौन है, योगी जो सरकार चल रही है, हमारे जो CM है ये हैं योगी आदित्यनाथ, और ये जो हैं योगी गुरु गोरखनाथ हैं, है ना। ये महायोगी हैं एक, ठीक है, बहुत सारे इन्हें ग्रंथ लिखे हैं, बहुत कई जगह समाधियाँ ली हैं, ध्यान लिया, बहुत बड़े संत हैं ये। आगे आते हैं झारसुगड़ा हवाई अड्डा। तो इसका नाम बदल कर दिया गया है बीर नाहर हवाई अड्डा। ओके, नेक्स्ट नया रामपुर। नया रामपुर का नाम बदल कर दिया गया है अटल नगर, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का नाम बदल कर दिया गया रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। अच्छा, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से भी एक क्वेश्चन, तो ये जो है भारत का सबसे क्या है, पुराना नेशनल पार्क है, ठीक है, सबसे पहला नेशनल पार्क जिसको कहते हैं। और रोहतांग सुरंग सबसे ऊंचाई पर सबसे लंबी सुरंग है ये, रोहतांग सुरंग विश्व की सबसे लंबी सुरंग है ना, सिर्फ भारत की नहीं, विश्व की सबसे लंबी सुरंग है कौन, रोहतांग सुरंग। ठीक है, इसका नाम बदल कर दिया गया अटल सुरंग कर दिया गया, ये भी अटल बिहारी वाजपेयी के। बाकी अटल बिहारी वाजपेयी चलो अच्छा वो रहने दो, अभी वो अभी आगे भी आएगा, है ना। प्रवासी भारतीय केंद्र, और उसका नाम बदल कर दिया गया सुषमा स्वराज भवन कर दिया गया। प्रवासी नाम आ गया तो प्रवासी नाम से हमें क्या पता है, प्रवासी दिवस तो कब होता है, 9 जनवरी। आगे आते हैं गो एयर, ये फ़्लाइट है ना, इंडियन फ़्लाइट्स का नाम है, और इंडियन फ़्लाइट्स में गो एयर का नाम बदल कर दिया गया है गो फर्स्ट कर दिया गया है। नेक्स्ट आता है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल कर दिया गया है शिक्षा मंत्रालय। अब शिक्षा मंत्रालय की बात आती है तो शिक्षा मंत्री भी पूछे जाने चाहिए, तो डेफिनेटली पूछे भी जाएंगे, और शिक्षा मंत्री हमारे इस टाइम कौन है, धर्मेंद्र प्रधान। ओके, तो ये चीज़ मेरी कभी नहीं जाइए क्लासेस में से, जब भी मैं आपको कुछ पढ़ाऊंगी तो उसके साथ साथ जो भी उससे रिलेटेड अगर मेरे को कुछ राजधानी याद आ रही है, मेरे को मतलब कि उससे रिलेटेड मुझे लगता है कि पूछी जानी चाहिए और इंपॉर्टेंट है, तो मैं उससे बीच बीच में आपको राजधानी पूछ लूँगी, कभी कभी मेरे को याद आ गया तो, है ना। अगर मेरे को याद आ गया तो मैं CM भी पूछ सकती हूँ, गवर्नर पूछ सकती हूँ, तो ये चीज़ें मैं आपको बीच में मैंशन करती रहा करूँगी। तो क्या होगा ना, जब आपको ये सेम चीज़ें आपको हर एक क्लास में देखने को मिलेंगी तो धीरे धीरे आपको ये चीज़ें याद होती जाएंगी। आगे चलते हैं, हावड़ा कालका मेल, इसका नाम बदल क्या कर दिया गया, नेताजी एक्सप्रेस। झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर दिया गया रानी लक्ष्मीबाई स्टेशन। वैसे उसका कोई ज़रूरत थी नहीं, है ना, झांसी से ही हमें पता चल जाता है कि झांसी की रानी कौन है। बाकी झांसी एक जगह भी है, तो हो सकता है लोगों को ना पता चलता हो। बाकी इनका जो नाम है झांसी रानी लक्ष्मीबाई का नाम मनु छबीली भी है, मनुकर्णिका भी है ना, ये सब इनके क्या हैं, बचपन के नाम और उपनाम हैं इनके। आगे लास्ट है ना, आपके कौन कौन से आते हैं, प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन, इसका नाम बदल कर देगा सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन। ये कहाँ पर है, नई दिल्ली में है आपके। ओके, और आगरा का नाम बदल कर दिया गया है, अब अग्रवन कर दिया है। ठीक है, साउंड्स मतलब साउंड करता है ये थोड़ा हिंदू टोन में, है ना, तो इस वजह से। बाकी राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी का नाम बदल के कर दिया गया है सांसद टीवी। तो ये एक चैनल है, पहले राज्यसभा टीवी पर चैनल पर है ना राज्यसभा के जो प्रोग्राम होता था वो प्रसारित होता था, है ना, लोकसभा पे वो होता था, बट अब क्या कर दिया गया, इन दोनों को मर्ज करके एक चैनल बनाया गया जिसका नाम कर दिया गया संसद टीवी। और अब आपका आता है सबसे लास्ट NH-24। तो ये क्या है, NH नेशनल हाईवे है इसका नाम। और नेशनल हाईवे से एक मेरे को एक चीज़ याद आई कि कौन बनाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो नेशनल हाईवेज़ को बनाती है। ओके, और नेशनल हाईवे 24 जो है हमारे इसका नाम बदले कर दिए, दिल्ली से लखनऊ तक का एक हाईवे होता है एक्चुअली, दिल्ली टू लखनऊ तक का एक हाईवे है जिसके बीच में कुछ स्टेशन पड़ते हैं, जैसे कि मुरादाबाद पड़ा, अपना रामपुर पड़ा, है ना, बरेली पड़ा। तो NH-24 को अब 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए गए हैं। जब हम बात करते हैं, ये हमारा मुरादाबाद रहा, है ना, ये हमारा रहा रामपुर, और ये हमारा बरेली रहा,
ओके, तो दिल्ली से लेके रामपुर तक का जो एरिया है वो NH9 कहलाता है। ओके, रामपुर से लेके बरेली तक का जो एरिया है वो NH530 कहलाता है। और बरेली से लेके लखनऊ तक का जो एरिया, नहीं रोड है ना, नेशनल हाईवे वाला रोड, तो नेशनल हाईवे वाले रोड का जो एरिया है उसकी बात हो रही है यहाँ पर, तो वो कहलाता है NH30। ओके, तो ये जो है NH24 का नाम जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, NH9, NH530 और NH30। बाकी नेशनल हाईवे में एक क्वेश्चन हाँ ये भी आते हैं कि सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा है, तो सबसे बड़ा जो नेशनल हाईवे है वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक है और उसकी लंबाई क्या है, 4112 किलोमीटर। और सबसे छोटे की बात मैं करूँ तो वो केरल में है ना, और इसका नाम भी है एक NH44। ओके, तो ये NH44 हो गया। बाकी केरल में आता है, उसका नाम है NH966B और ये कोची से लेके वेलिंगटन तक है। तो नेशनल हाईवेज़ हो गए आपके, मतलब सारे टॉपिक हो गए, सारे पॉइंट्स हो गए क्लियर। इनकी स्क्रीनशॉट ले लेना आप, ठीक है। बाकी हमारी वीडियो यहीं ख़त्म होती है, पढ़ना अच्छे से। और ये जो टॉपिक है इम्पॉर्टेंट है, कभी डेटा ये चेंज नहीं होगा, एक बार आपने याद कर लिया तो ज़िंदगी भर आपके काम आएगा, करंट की तरह नहीं है। तो मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ले रही हूँ ज़्यादातर जो आपके है ना, आपके काम आते रहे। और ये चूँकि ऐसा भी नहीं है कि मतलब एक बार पढ़ लिया है ना तो आगे चेंज हो जाएगा, चेंज होने वाला ऐसा कुछ डेटा नहीं है। तो बस यही कहना चाहूँगी मैं कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, याद करना हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। बाकी पढ़ते रहो, खुश रहो। थैंक यू।